क्या आप जानते हैं कि एस्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं? एस्टेनोस्फीयर कितनी गहराई पर पाई जाती है? एस्टेनोस्फीयर के क्या-क्या नाम हैं और एस्टेनोस्फीयर का काम क्या है? तो इन सभी के बारे में आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि वास्तव में एस्टेनोस्फीयर है क्या? एस्टेनोस्फीयर के सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि ये जो मेंटल है, मेंटल के दो पार्ट हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ये अपर मेंटल में स्थित है, जिसकी गहराई है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर, यानी कि जो स्थल मंडल है ठीक उसके नीचे आपकी जो एस्टेनोस्फीयर है वो स्थित है। एस्टेनोस्फीयर के जो उपनाम है, जैसे कि इसको बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं और इसे प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं, मुलायम अवस्था भी कहते हैं और एस्टेनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कुछ उपनाम हो गए। अब वास्तव में एस्टेनोस्फीयर है क्या? एस्टेनोस्फीयर में तरल पदार्थ पाए जाते हैं और ये जो तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ होने का कारण क्या है? तरल पदार्थ होने का कारण ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, जैसे कि यूरेनियम, इस प्रकार के जो पदार्थ है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, इनमें से जो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो रिलीज होती रहती है। तो इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर दबाव प्रेशर है वो भी अधिक पाया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण कोई वस्तु है वो ठोस नहीं रह सकती, तरल अवस्था में पाई जाती है। एक ये भी कि जो ज्वालामुखी जो स्रोत है वो यहीं से ही निकलते हैं। ज्वालामुखी जो उद्गार है वो यहीं से, यानी कि स्रोत क्या है उसके, ये एस्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल ही उसका स्रोत है। और एस्टेनोस्फीयर की जो खोज है वो किसने की थी? 1914 में जो ब्रिटिश एक विद्वान था जिसका नाम था जोसेफ बेरल, उन्होंने इसकी खोज की। तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी आपको ज्योग्राफी की मिलती रहेगी। थैंक यू।